बनेगा ये यहाँ पे। नमस्कार। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब से कश्मीरी पंडितों पर बनी ये फिल्म रिलीज हुई है तभी से थिएटर्स से जुड़ी कोई ना कोई खबर सामने आ ही रही है। जहां कुछ जगहों पर थिएटर्स में कश्मीर फाइल्स के लिए लोगों ने हंगामा किया, वहीं अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक मुस्लिम कपल इस फिल्म को देखते वक्त आपे से बाहर हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो इंदिरापुरम के एक मॉल का बताया जा रहा है जहां लोग द कश्मीर फाइल्स देख रही हैं। तभी एक मुस्लिम महिला फिल्म को देखते वक्त इस कदर भड़क जाती है कि गाली गलौज पर उतर आती है। ये असलियत है, ये असलियत है, आप चुप हो जाओ, ये असलियत है। वो बना दो, क्या बना दो? अरे भाई चुप हो, नहीं क्या बना दो? आज ये बना है, आगे भी बनेगा। ये क्या करते हो यहाँ पे? ये मत कर यहाँ पे, दुनिया कर यहाँ पे। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हो गया? दरअसल थिएटर में बैठी ये मुस्लिम महिला फिल्म देखते वक्त कहती है कि तुम हर किसी को यही बना दो। तभी एक दूसरा शख्स कहता है ये सच है, जिसके बाद बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में ये मुस्लिम महिला कहती है कि आगे भी ऐसा ही होगा। जिसके बाद थिएटर में बैठे कई लोग जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, जिसके बाद मुस्लिम महिला के साथ मौजूद शख्स उसे थिएटर से बाहर ले जाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। बता दें ये पहला मामला नहीं जो सामने आया हो। इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, हाल ही में कुछ लोगों ने बच्चन पांडे की स्क्रीनिंग रुकवाकर कश्मीर फाइल्स को दिखाने की मांग की थी। बता दें द कश्मीर फाइल्स ओपनिंग डे पर शुक्रवार को 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। बाद में इसे 2000 से ज्यादा स्क्रीन पर दिखाया गया और अब ये 4000 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिल्म मल्टीप्लेक्सेस के साथ ही सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर भी बम्पर कमाई कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि द कश्मीर फाइल्स ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 179 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की कमाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जिस तरह से इसको लेकर क्रेज है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म 250 करोड़ से ज्यादा का कारोबार आराम से कर लेगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये असलियत है, ये असलियत है, आप चुप हो जाओ, ये असलियत है। वो बना दो, क्या बना दो? अरे भाई चुप हो, नहीं क्या बना दो? आज ये बना है, आगे भी बनेगा। ये क्या करते हो यहाँ पे? ये मत कर यहाँ पे, दुनिया कर यहाँ पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हो गया? रंजन अग्निहोत्री साहब, ladies and gentlemen, welcome sir. Please be seated. जी, thank you so much. पल्लव जी, मेरा आपसे है सबसे पहला सवाल, बिफोर वी मूव ओवर और मीडिया से सवाल लें हम। इतने सारे लोगों से मिलना, आंखें भर आई यहाँ देखने वालों की, और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं वो कितना डिफिकल्ट था आफ्टर मीटिंग ऑल दोस पीपल, उन सब से मुलाकात करके, उनकी दिल की बात सुन के, उसको समझ के, और अब यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, क्या कहेंगी उसके लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वाज। रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। And every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। It was impossible to emotionally unwind क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है।
And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that, when I came back, I said, it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain, it was also the guilt. You know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं, and हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया. So ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था. और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था. तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट. विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल. When I didn't know Zen, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें. ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद I said no, the villain has to be like really big. और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this, because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, you know, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक. बट नाउ, अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था.